7/9 या 8/9 की तारीख में यहाँ पर ATS आती है, ठीक है, उडगीर आती है ATS, और उडगीर आने के बाद ATS जाती है वाइट बिल्डिंग में जहाँ पर कोचिंग क्लासेस चलते थे। और बाहर से हिमायत बेग आवाज़ देता है अब्दुल, और उसके बाद आप अब्दुल सैयद दरवाज़ा खोलते हैं और आप मना कर देते हैं कि मैं अपनी खुद की तलाशी नहीं दूंगा, मैं जो पढ़ रहा हूँ जो इसमें लिखा है। और फिर आप पहली फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, एक दरवाज़ा खोलते हैं राइट हैंड साइड पर, वहाँ पर एक पलंग है, डबल बेड, वहाँ से हिमायत बेग प्लाई उठाता है बेड की, हाँ प्लाई उठाता है और एक नायलॉन का बैग निकालता है हिमायत, जिसमें एक प्रेशर कुकर का डिब्बा रखा होता है, उसमें से एक और फिर बैग निकलता है, सफ़ेद रंग का प्लास्टिक का बैग होता है, फिर एक और उसमें कैरी बैग होता है येलो कलर का, और उसमें फिर वो बताता है कि इसमें बारूद है, और ये कह रहे हैं कि ये सब आपकी आंखों के सामने हुआ। तो क्या ऐसा हुआ था? जी ऐसा नहीं हुआ था। क्या हुआ था? पहचानते हैं कौन है, हसन है बोला, क्या करता, कंप्यूटर की क्लास वगैरह पढ़ा था, कब से मैं मतलब दिनों से मैं कब से आया, 1 महीने का टाइम होगा, तो 1 या 1.5 महीना से तकरीबन, तब डिटेल नहीं मालूम, तारीख का नहीं बोल सकता मैं, 1-1.5 महीना हो गया हूँ उसका के। कब से गायब है, 8-10 दिन से नहीं बुला रहा है। तो वो बोले कि ना ही इसका नाम हिमायत है, ना ही और कहाँ गए हैं, वो परभनी का है, ना ही वो परभनी का है, वो बोले। लेकिन मैं कुछ नहीं पूछा, मैं घबरा गया था ये क्या हो रही है, मुझे बाहर से वो लोग आए तो ऐसा अचानक आ रहा रात में आए कोई खड़े क्या है, ये सब कोई गुंडे जा गए ऐसे समझा पहले, तो कुछ भी नहीं बोले। फिर वो क्या कहते सब ये होने के बाद सब सामान सब सही कर दिए, बेड ठिवारे बोले सब, फिर वापस गए, फिर और एक बार करे शूटिंग, फिर से शूटिंग करेंगे जी। तो पहली बार जब आए तब भी शूटिंग कर रहे थे? तब भी। तो फिर बोल के गए कि अब फिर से आएंगे, फिर से शूटिंग करेंगे? हाँ, फिर एक बार दरवाज़ा बंद करो बोले चालू करेंगे, गए वापस दरवाज़ा खोल के अंदर आ गए, फिर से वैसे ही? फिर मुझे नीचे हाथ पकड़ के रुकाए, सब सामान वगैरह ये करके, तो लेकिन क्या क्या थे मशीना वगैरह ऐसा नहीं मालूम, पहचानता उनके हाथ में, तो 15-20 लोग थे, 15-20-25 होंगे, 2-3 गाड़ी थी शायद, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर बारूद मिलता तो मुझे भी नहीं छोड़ते थे, ऑन द स्पॉट में मैं वहाँ पे था। फिर बोलते हैं कि उसमें एक शोल्डर गन थी, एक शोल्डर वायर था, कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था उसमें। तो आपको कुछ उन्होंने कहा कि आप ऐसा कहिए वैसा कहिए? जी। क्या बोलते थे आपको? बाद में से गवाही का टाइम आ गया था, तो बोले वहाँ पे बुलाया, 2 दिन रहे। कहाँ पर? रेस्ट हाउस में, पुणे में? लॉज पे, हाँ पुणे में? जी। इन रूम में दोनों साथ में थे, दोनों आप लोग साथ में गए थे? जी। रेस्ट हाउस में भी दिन भर रुके, शाम में इस पे लॉज पे हमारे साथ, तो गले काटू पुलिस रहता था हमारे साथ लॉज में, वहाँ पे खाना वाना सब खा के फिर दूसरे दिन बोला सब देने बोला आप क्या क्यों बुलाया, नहीं कुछ भी छोटा सा काम है ये बोल के बुला लिया। तो बुलाने के बाद दूसरे दिन आपको गवाही देना है बोले, बोलो ठीक है, बोला मैं देंगे, बोला वहाँ पे 1 दिन पहले फिर एक ऐसा वकील ले गया दूसरा, बोले समझो ये वकील है, आपको ऐसा सा क्वेश्चन पूछेंगे, आपको वैसे जवाब पे देंगे, वकील दूसरे हैं अपने, एक यंग लड़का था वो, हाँ कुछ है, मेरा नाम क्या है, उम्र क्या है, ऐसा है, तो वहाँ पे आपको कब से रहते थे, ये है, वहाँ पे आप उनका बैग मिला था, मतलब मिला था, तो उसके अंदर ये चीज़ें थी, मतलब मैंने देखा था, मुझे नहीं मालूम था, तो बोले नहीं वैसे कोई बैग में हम तू डर जाएगा, बोलते हम तुझे नहीं बताया, बोले मतलब तू डर जाएगा इसलिए हम कुछ नहीं बताए तुझे, लेकिन तू देखा है सब, उनको बोल दे ऐसा बात, तो फिर ऐसा सब तैयारी करे, पर सर ऐसी चीज़ तो नहीं तू सिग्नेचर भी क्या बोला, सर मैंने सिग्नेचर नहीं किया, लेकिन सिग्नेचर किया होगा तो जब आप ये लिखे थे वो नहीं था मेरे सामने सब कुछ, तो बैग मिला था इनके पास, बोले तो उसके अंदर जो खाकी बैग थे कुछ ही नहीं था,
फिर वो ऐसा बोलने के बाद DIG के सामने लेके गए मुझे, संजय लाल करके पास। वहाँ पे लेके जाने के बाद वहाँ पे बैठा सामने DIG के सामने, और एक दो लड़के और वो गायब पड़े सब कुछ। 2 API थे, API भी थे और ACP भी था ना, वो क्या नाम, नहीं लोगो PI था, हाँ वो भी थे। 2-3 लोगों ने लेके गए थे। फिर DIG के अंदर बैठा कैबिन में, इनकी पहले पूछताछ की, फिर मेरे को बुलाया अंदर। हाँ तो फिर बोल बेटा क्या है नाम तेरा, ये है वो है। हाँ तो मेरे को पूछे वो तूने वहाँ पे क्या क्या देखा, बोला ऐसा सही हुआ था, इतने बजे उतने बजे ये भैया वो हुआ, बोला ऐसा कुछ ये देखा था। चलो मैंने तो कुछ नहीं देखा था। इन्होंने बोले मुझे कि शोल्डर मशीन बोले कि गन बोले, मैं बोला अब मेरे को शोल्डर गन बोले तो मालूम नहीं था। हम उसको उन्होंने बोले को बताया हुआ एक ला के दिखाइए, ऐसा मिला था बोले। तो बोला ये तो दागनी है, ये तो दागनी, तब मराठी में आप शोल्डर गन उसको मालूम हो क्या है। तो उसके पहले पूछो क्या क्या मिला था ऐसा, सर उन्होंने मेरे को ये बोले कि वहाँ पे एक गन मिला था, बंदूक, और क्या शोल्डर गन बोला मेरे को बंदूक, ऐसा बंदूक मिला बोले। 2-4 ऐसे खड़े मिले मेरे को, बोले तो फिर उन्होंने गुस्सा किया उसको। किसने गुस्सा किया? मेरे साथ जो भी थे वो लोग API उनको, तुम क्या तैयारी करोगे कल गवाह है इनके, ये DIG ने गुस्सा किया उनके? जी, लाटकर ने गुस्सा किया कि ये शोल्डर गन को बंदूक बोल रहा है। वहाँ को बिठाए चेयर पे, कपड़े निकाले, कान को 2 प्लग लगाए, चेस्ट पे लगाए और एक वहाँ लगा दी। आँखों को काली पट्टी बांधी, दोनों हाथों को कुर्सी से बांधे और उसके बाद शॉट दी। दोनों कानों पे 2 प्लग, चेस्ट पे और पेशा किया। बयान भी लिया आपका? हाँ बयान भी लिया? बयान कुछ नहीं लिए थे, लिख के दिए, बोले ये पढ़ना है बोले। फिर वहाँ पे हमारे पुणे में मामा ने डील करे, सातव जो था ना, आपके मामा? हाँ उससे डील करे मामा। तो उसने 3 लाख रुपए बोला। किसने बोला? सातव ने। कौन? सातव जो था ना वहाँ का पुलिस वाला, ATS में था। अभी है तो इंचार्ज बन के कहीं शिवाजी नगर का कहीं का तो भी इंचार्ज है। सातव विनोद सातव, ACP। हाँ ACP। तो कहा कि ऐसा बोलो। हाँ ये बोलना है। उन्होंने अगर नहीं बोले तो क्या है, बोले तू भी अंदर रहेगा। बोले कोई बात नहीं। गए मजिस्ट्रार के सामने खड़े करे बोले, तो मजिस्ट्रार ने बोला क्या बोलना चाह रहा बोले। मैंने कुछ नहीं सर, हिमायत बेग मेरा दोस्त था, मैं उसके साथ में रहता था और उसके पास मैंने ATM सिर्फ इसलिए दिया था कि वो मेरा दोस्त था और वो मुझे जॉब के लिए इधर उधर कहीं ना कहीं ट्राई करता रहता था और मेरे को जॉब पे लगाने वाला था। मैं इस बुनियाद पे मैंने उसको ATM दिया था और वो मेरा दोस्त था। अपना ATM कार्ड आपको? हाँ आपने दिया था उसको? तो बस इतना बोले, रिटर्न आ गए। तो जज ने लिखा नहीं हुआ, वो मजिस्ट्रार था ना जो, कुछ लिखा नहीं है। फिर वो ATS का कदम है ना, मैंने ऐसा गले में हाथ डाला, अंदर ले जाके ढकेला। साहब बोले बच्चा है, बोले डर गया बोले, अभी लोग बोले गया। तो उसने बोला कुछ ना को करूँ, ऐसा पेपर उठाया हूँ, ये पढ़ के सुना, बोले ज़्यादा देर होशियारी की बातें करूँ ना को। मजिस्ट्रार ने बोला कि पेपर पढ़ा है इसको, पढ़ के सुना, ज़्यादा होशियारी की बातें करूँ ना को। तो फिर आपने, लेकिन ऐसा कुछ छपा था पेपर में कि कोर्ट में भी आपने बोला हिमायत के खिलाफ बयान दिया? हाँ बाद में हमने कोर्ट में भी बोले। तो उस वक्त हुआ ये था कि हमारे एक भोने साहब हैं और थोड़ा सनकी भी है वो, और मसला ये है कि
हमारे वालिद साहब नहीं होने की वजह से हमारे वालिदा नहीं थे तो संभाले वाला है, तो उन्होंने भावनी साहब को बुला के बिठा दिया। किसने? ATS ने? जब आपका बयान कोर्ट में होने वाला था तो वहाँ पे बुलाए थे उनको। आपको कोर्ट से बयान देने से पहले बुलाया? उनको बुला लिए थे पहले। उनको बैठा लिया? तो आपको कैसे पता चला कि उन्हें बुला लिया? फोन पे बात करे थे। कौन बात कर रहा? अभी भी वो इतने सहमे हुए हैं, आज की तारीख में भी। आज वो उसको तो कोर्ट में आपने जो गवाही दी सब झूठी गवाही दी? क्या क्या कोर्ट में बोला? ये जो लिखे आना था, और कोर्ट में भी जज ने क्या किया था, सिंपल वे, वहाँ पे अब्दुलरहमान साहब बैठे हुए थे, उनका वकील सामने था, उसने सामने ऐसा पेपर ढकेल दिया, जज ने आगे पेपर ढकेल दिया, स्टेटमेंट पेपर जो था जज ने आगे पेपर ढकेला, इधर से इन्हीं ने पेपर रखा, और सामने जो बैठे हुए थे अंदर लोग पूरे ATS के लोग थे, अतराफ में एक घूम रहा, जैसा आपका घर आंगन नहीं क्या रहता वहाँ घूमते नहीं के बच्चे, वैसे जो घूम रहे थे क्या अंदर 2-3 लोग, वो भी ATS के थे। हमारे पीछे से एक आके खड़े रह रहा, वो कर रहा, उन्हें देख रहा, ड्रॉप खोल के देख रहा वहाँ पे, वो भी ATS के। जैसा एक मजाक चल रहा, मजाक नहीं है चलता, किसी को फाइनली कर दी कि अब मजाक चल रहा है, तो जज भी ऐसा इन्हों ढकेल दिया, और वो राजा ठाकरे ने भी ऐसा पेपर सामने ढकेल दिया, और कोर्ट में जाने से पहले उन्हें मिला। कौन? आप मिले? हाँ, राजा ठाकरे। हम लोग 3 दिन थे ना वहाँ सर अपने, मतलब कोर्ट में जाने से 3 दिन पहले आप ATS के पास ही थे? ATS के पास थे हम लोग 3 दिन। पुणे में? पुणे। तो कहीं ATS अपने ऑफिस में रखा था कि कहीं होटल में रखा था? होटल में रखे थे ATS ने? ATS। तो वहाँ पर क्या करते थे ATS वाले? वो सिर्फ स्टेटमेंट याद करो बस। याद रटाते थे? हाँ, रटाते। क्या क्या रटाया? वही पूरा रटाते थे। क्या? जो स्टेटमेंट लेटर में लिखा था कि जो हिमायत के खिलाफ सारी बातें। क्या क्या बातें? कि ये अक्सर जिहाद की बात करता था, और जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा, जैसे कि इसके गुजरात का बाबरी मस्जिद का, इसका उसका जिक्र करते रहता था, अफगानिस्तान के मुसलमानों का जिक्र करता था, ये ऐसी बातें उन्होंने करनी। और ये सारी बातें कभी हिमायत आपसे नहीं करता था? नहीं, कभी भी नहीं। तो सब ये झूठा रटाया आपको? झूठा रटाया। कौन कौन रटाता था? रटाने के लिए जो थे, तो उन्होंने कभी अपना नाम नहीं बताया पुनः ATS ऑफिस में, और वहाँ की जो टाइपराइटर्स थी ना, और जो लिख रहा था ना, वो ATS ऑफिस में हमारे सामने 2 से 3 बार आए। कोर्ट में जब गए थे, गवाही दे रहे थे, सब झूठ बोलना पड़ रहा था, तो हिमायत से नजरें मिलाई थी? हिमायत की तरफ देखा था? वो देख रहा होगा आपकी तरफ? तो ये अब अफसोस नहीं होता है कि आपकी गवाही की वजह से उसको? नहीं, ऐसा कैसा अफसोस नहीं होता। वो तारीख से आज की तारीख तक की अल्लाह गवाह है, अल्लाह की कसम, बराबर सुकून की नींद से। सुकून की नींद नहीं होती? अल्लाह गवाह है। कई वक्त तो फजर की नमाज को ऐसा उठते हैं, हिमायत भी आते हैं, हाथ ऐसा करते हैं, बैग लगे हो, देख गुरुदेव आ गया कि नहीं, बोला था ना आऊंगा बोल के। अल्लाह गवाह है। वो न्यूज़ बार बार पढ़ रहा, क्योंकि मतलब पढ़ने के बाद भी भरोसा नहीं हो रहा, ये वही है क्या, फिर बार बार पढ़ 3-4 बार पढ़ ली मैंने। ये क्या हुआ यार? कहीं ना कहीं अपने आप को ब्लेम कर रहा था, मतलब ये होने के बाद, मतलब जब उसको सज़ा हुई, जब सज़ा हुई तो उसके बाद मतलब ब्लेम कर रहा मैं अपने बोलने पे। यार तुम गवाही दिए ना, सीधी बात है ना, ज़मीर इंसान का कितना भी हो, और क्या आदमी कितना भी कमी ना हो, सब समझ लो, लेकिन अंदर से उसको बोलता ही है कि यार तूने गलत किया। तो आपको उधर जब ATS लेके गया था, तो मतलब ऐसे पूछा था कि बस यही बोलना है, कुछ दिया, रिटन दिया, कुछ ऐसे बोलना है? मैंने रिटन नहीं दिया, उन्होंने बताया मुझे, कहानी बनाई पूरी, ऐसे बोलना है, बोलना है, वही बोला। इसके साथ मजिस्ट्रेट के सामने बोला था ये? हाँ, मैं बस वो कहानी जैसा बोलते हैं ना, होता है, कैरेक्टर होता है, कहानी बनाता है,
पात्र जो रहते डायरेक्टर जैसा बोलते हैं वैसे ही करते हो, अपना तो कुछ कर ही नहीं सकता। वैसे ही चल रहा था हमारा मामला। जिस तरफ हम मोड़ है, जिस तरफ दुकान है रुक जा रहे कुछ कर भी नहीं सक रहे थे, क्या करेंगे बताओ ना। लेकिन आम इंसान क्या करेंगे यार, किसी पे भरोसा भी नहीं, कहीं जाएंगे तो चला बात लीक हो गई और नुकसान ही होगा, फायदा तो कुछ होगा ही, ये तो मालूम था मेरे को। लेकिन मेरे को अभी तक बात समझ नहीं आती यार, इतनी बड़ा डिपार्टमेंट है और इतना मतलब गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, मतलब वो इतना कुछ भी कर देते यार, कुछ भी कुछ होना चाहिए ना, कुछ तो होना चाहिए। कुछ भी कहानी बना के तुम बना देंगे और टीवी सीरियल थोड़ी है कुछ बना देंगे, और बहुत अफसोस हुआ था बाद में यार, ये क्या है। और वो हो भी गया, वो पूरा फेक मतलब ऐसा हो गया। तो इनको ऊपर जो है कि नहीं यार, अथॉरिटी इनके ऊपर तो है नहीं, वही क्या करोगे। जो कर रहे हो चल रहा है, जो बोल रहे हो रहा है। जो स्टोरी जो बताया था आपको वो बताने के लिए एग्जैक्टली मतलब क्या बताने को बोला था? मतलब उसका माइंड ऐसा है, जो भी हो रहा है, जुल्म हो रहा है, सिगरेट लेंगे सर, सिगरेट ले लीजिए। मतलब जुल्म हो रहा है मुसलमान उसके खिलाफ था, उसका वैसा माइंड है कि मुसलमान में जुल्म हो रहा है तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन कुछ करना चाहिए। और कोर्ट में जब आपको ले गए थे तो क्या हुआ? 2-3 दिन ट्रेनिंग हुई। किसने ट्रेनिंग करी? दौड़ के कौन है? दोनों की हमारी ट्रेनिंग एपीआई ना, एपीआई तो क्या ट्रेनिंग करता था? स्टेटमेंट को क्रॉस क्वेश्चन कहते हैं। तो क्या बोलता था, क्या बोलना है कोर्ट में? जैसा पूछे तैसा बोलना, जो स्टेटमेंट है मेरा। जैसे कि एक तो नाम, मेरा नाम, पता, प्रोफेशन, फिर उसके बाद उससे मुलाकात कैसे हुई, हिमायत से। तो ये मैंने जो हकीकत थी उसकी ट्रेनिंग देते थे या हकीकत से हटके कुछ था? हकीकत से हटके बहुत सारा उसमें एडिशन था, जैसे कि ऐड किए थे। जैसे कि इसमें था, एक तो मैंने ये बोला था उससे कि मेरी उसकी नमाज पर बहस हो गई थी एक टाइम, मुसलमानों और अत्याचार होता है, मुस्लिम पर जुल्म हो रहा है, उसका बदला हम जिहाद करके लेंगे। ये उन्होंने ऐड कर दिया, ये ऐड 8 ईयर्स वाला। हाँ 2। तीसरा, और जिस दिन हम पुणे गए थे PFI के प्रोग्राम, तो दिन भर गए, दिन भर वो गायब था, जबकि ऐसा नहीं है, जो कि ऐसा नहीं था। वो आपके साथ था। 3 चीज़ों में मैंने 2 चीज़ों पर ऑब्जेक्शन लिया। किस पर? पहले लिया, एक तो अहले जमात पर मैंने बोलेगा, एक बड़ी जमात को लिया मैंने कहा, उसको थोड़ी बहस हुई, फिर वो मुझे रिजेक्ट कर रहे थे, तो लेटेस्ट ने गवाही, मतलब मेरा हक है, अधिकार है, तो कर देता हूँ। मैं यू टर्न ले लिया, कोर्ट में जाकर वो कर गया। लेकिन वो जज को किसी को पता नहीं था कि मेरी उसके 13 तारीख को मुलाकात हुई थी। आपकी सबसे इम्पोर्टेंट है। आपकी और हिमायत की 13 तारीख को मुलाकात कहाँ पर? औरंगाबाद। औरंगाबाद में। कब? वो किसी को नहीं पता था, मुझे पता था। कब मुलाकात हुई थी? जिस दिन इंसिडेंट्स हुआ, कितने बजे मुलाकात हुई? 8:30-9। 8:30-9। आपने कोर्ट को बताया? कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने पहले पूछे, कॉल हुई थी, मैं पूरा हो गया, तो अपोजिशन वाले पूछा, अब्दुल रहमान वकील, थोड़ा सा पूछा। मुझे ये तो पता था कि हिमायत बेग ने बोला ही होगा उनको, क्रॉस भी हो सकता है। उसने पूछा कि तुमने 13 तारीख को एग्ज़ाम दिए थे, इलेक्ट्रिशियन आपने दिए थे? हाँ, मैंने बोला 13 को नहीं 14 को दिया था। ठीक है 14 को, लेकिन 13 तारीख को तुम्हारी इसकी मुलाकात हुई। अब्दुल रहमान ने पूछा? मुझे तो मानना पड़ा, हुई। उसकी तुम्हारी बात हुई क्या? मतलब 2-3 बार बात हुई फ़ोन पर, टाइमिंग 6-6:30 बजे फ़ोन पर बात हुई थी। उसके बाद 8-9 बजे हुई। तो कब मुलाकात हुई थी? जैसे पूछा, ईशा के बाद नमाज़ चल रही थी, ईशा की जमात हो गई थी, कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे थे। ईशा के बाद टाइम से करेक्ट टाइम से 8 से 8:30। वो बात का सबसे पता ना, सब लोग जमा हो गए।
तो पॉइंट उन्होंने टाइम नोट किया। वो वकील को पता नहीं था, इसलिए वकील क्रॉस नहीं कर सकता सरकारी। वो शॉप में जाए, सभी शॉप में चले गए। ठीक है चलिए, फिर मैं रिक्वेस्ट केली सर क्या त्यानंतर मला पोलिसांचा त्रास होऊ नये अशा सूचना करा। इसके बाद मुझे पुलिस से तकलीफ नहीं होना कुछ, ऐसे ऑर्डर्स दो पुलिस। जज ने बोला बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, कुछ हुई क्या तकलीफ? वो सरकारी वकील बोलता तुला काय त्रास झाला का, तुझे कुछ तकलीफ हुई क्या? बोला नहीं हुई। नाटक मत करो, चल निकल। जज ने बोला अगर कुछ भी हुआ तो मुझे कांटेक्ट करो। ठीक है थैंक यू। बाहर आए तो शायद हॉस्टाइल डिक्लेयर कर तो बोल। तो मैं कब से बैठा, सब परेशान पिया ये पिया वो 4-5 पिया थे, सब ऐसा सेटिंग करते अलग अलग जमा हो रहे थे जैसा अटैक करने वाले, सब एक दूसरे को फोना कर रहे, ऊपर फोना कर रहे। मैं परेशान बैठा। फिर वो पिया बोला मैं फिर यहाँ से निकल जाती। बोला क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम? यानी यहाँ से निकलना तो पूरे पत्र रिपोर्टर्स तुझे घेर लेंगे क्या? और जब आपको पहली बार जब पूछताछ के लिए बुलाया था तब भी आपने बताया था कि आपकी 13 तारीख को मुलाकात? मुझे भी याद नहीं, बाद में याद आया। उसका प्रूफ बोल कर मैंने हॉल टिकट भी लिया था, मेरा एग्जाम था, जज को देना चाहा मैं, जज ने एक्सेप्ट नहीं किया। आप हॉल टिकट ले गए? हॉल टिकट यहाँ पर नहीं, फिर 13 तारीख को मुलाकात हुई थी। हाँ मेरी उसकी मुलाकात थी 13 तारीख तो 14 को एग्जाम जो दिया मैंने, रिटर्न एग्जाम दिया, उसका हॉल टिकट मुझे मिल गया। हॉल टिकट मैंने निकाला। तो उसमें ये भी था, हिमायत भी था एग्जाम में? एग्जाम नहीं, आपके साथ था वो? हाँ उसी के घर पर रुके। आप उसी घर पर रुके था? मतलब एक फ्रेंड जिसके रिसेप्शन में है उसके, हाँ उसका मैं एग्जैक्ट बोलता हूँ, मुझे भी कैसा पूरा एग्जैक्ट याद नहीं रह सकता था। यहाँ से पहले बात हुई दोपहर में, यहाँ से 3 बजे कुछ ट्रेन से गया आप? हाँ और एक फ्रेंड था मेरा। 13 तारीख? हाँ 13 फरवरी। 13 फरवरी इस दिन क्लास था। वहाँ पे पहुँचे 8 साढ़े 8। फिर उसको कौन पहले कॉल किए थे, बोला आ जाऊँगा स्टेशन पर। फिर कॉल किए कहाँ पर? मस्जिद के बाहर। 8:30 बजे कॉल की। नमाज़ पढ़े, वज़ू वगैरह करके फ्रेश होकर नमाज़ पढ़ ली। जितने असर ईशा तीनों नमाज एक साथ, तो सफ़र की नमाज लगभग इसमें आधा घंटा गया। वहाँ से ऑटो पकड़े रोशन गेट, रास्ता कम से कम आधा घंटा, 8:30 से 9:30 बजे। वहाँ पर दुकानें वगैरह सब चले थे। फंक्शन उस टाइम तक लगभग हो गया, तो मगरिब बाद शुरू होता है। किराना दुकान थी, वहाँ उन्होंने रिचार्ज किए। वो नौशा को फ़ोन करे दूल्हे को। किसने फ़ोन रिचार्ज किया? हिमायत। जी वो भी टाइमिंग आ सकता है अगर कॉल डेटा उसने रिचार्ज करवाया। ठीक है उसको फ़ोन किया, वेट करें वहाँ। वो 8:30 से वहाँ आधा घंटा तो गया हमारा। जेरॉक्स वगैरह लिए। मेरे जो दूसरे दिन एग्ज़ाम था उसमें 10 बजे पूरी दुकानें चालू। फिर वहाँ से पैदल उसके घर तक गए, आधे से पौन घंटे का रास्ता, लगभग 11 बजे तक। वहाँ पर भी एक किराना दुकान चालू। फिर वो दुकान में से बिस्किट पड़ा लिया, उसके घर पे गया। वहाँ तकरीबन 1 घंटा लगा। किसके घर पे गए? वो जिसका रिसेप्शन था। वो वहाँ से घर पे कितने बजे पहुँचे? वो जो था पूरा करेक्ट टाइम था, 11 बजे तक दुकान भी चालू थी। 11:15 दुकान चालू थी? दुकान चालू थी किसकी? वहाँ पर किराना दुकान गली में। हाँ वहाँ 11 बजे। फिर उसके घर पे गए, लगभग 1 घंटा वेट कर। घर के सामने उन्हें दिया गेस्ट ने 1 घंटा तो वेट किए होंगे, छत पे बैठ के, क्योंकि मुझे चाय भी नहीं थी। फिर वो दूल्हा आया 11:30 पौने 12 बजे। जब आके मुझे मुलाकात गले मेरा मुबारक बैठी। जब सब अगर मेरा टाइम 8:30 से आगे जाता है 1 घंटा, तो पॉसिबल नहीं कि 12 बजे तक दुकान चालू रहना, पॉसिबल नहीं कि 11 बजे तक रोशन गेट चालू रहना। 1 घंटा तो मैं आगे बढ़ता हूँ 8:30, इसीलिए टाइमिंग करेक्ट। तो 8:30 बजे आप लोग मस्जिद के बाहर मिले? आप 8 साढ़े 8 बजे मस्जिद के बाहर मिले, 3 वक्त की नमाज़ पढ़ी, तीनों नमाज पढ़ी। फिर उसके बाद फिर आप लोग रोशन गेट गए, आधे घंटा लगा। रोशन गेट में से फ़ोन रिचार्ज कराया, मतलब 8:30 से रात के 12 बजे तक साथ में थे। उसके बाद साथ में सो गए। साथ में सो गए। आपको जो उन्होंने गवाह बनाया, कैसे बनाया गवाह? समझा नहीं। आपको इन्होंने कोर्ट में गवाही दी है ना? हाँ दी है मैंने। तो उस गवाही में क्या आपने क्या बोला कोर्ट में?
वो बच्चा मेरे साथ रहता था, हिमायत भाई। हिमायत भी, और पढ़ाने के लिए था। 2 महीने हमारे साथ रहा। फिर पहचान कैसे हुई, यहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ता था, वैसे पहचान हुई। फिर उसके 2 बैग मेरे पास थे, अभी शॉर्ट में बोला था, बैग 2 में मेरे पास थे। तकरीबन मई जून में मेरे पास आया था वो, जून के महीने में रहने लगा, आया करता था रात में। वो मेरे पास 1 घंटा बच्चों को पढ़ाया करता था। ट्यूशन्स थे, ट्यूशन्स थे मेरे, ट्यूशन में बच्चों को पढ़ाया करता था। 94। थैंक यू। बस इतनी बात बोली कि फिर उसके बाद एक 15-20 दिन से वो आने नहीं लगा। मैंने उसको कॉल किया, कॉल करने पर तो उसने आंसर नहीं दिया फोन। फिर सितंबर के महीने में जो ये प्रकरण सामने आया, सवेरे में 10:30 बजे एडी साल में रुपया आए और मुझे रेस्ट हाउस पे ले गए। फिर पूछा हसन सर कहाँ हैं, उनका नाम पिट नेम हसन सर था। तो मैंने बोला 15-20 दिन से तो आए नहीं वो। ठीक है बोले, उनका 2 बैग का है बोले मेरे घर पे। ठीक है, घर से लेके आ लो। लेके आ लिया मैंने। लेके आने के बाद बोले ठीक है अंदर बैठ जाओ बोले। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा घबराए वाले थे, लिमिट से ज़्यादा घबराए वाले, क्योंकि हमने आज तक कभी केस देखा नहीं। अभी भी हमारे यहाँ पे कोई केस नहीं है, और हमें कभी केस देखा नहीं, कोई ऐसा चीज़ मालूम ही नहीं, ATS क्या है, पुलिस क्या है। तो हम खुद घबराए हुए थे, क्या चल रहा है क्या नहीं, हमको समझ रहा नहीं था। हाथ पैर काँप रहे थे हमारे उस टाइम पे जब बुलाए थे। बात करने को भी सीधा नहीं आ रही थी। तो बैग ला के दिए, बोले अंदर बैठ जाओ। अंदर बैठ गए। तकरीबन 11 बजे हम अंदर बैठे रूम में, 3-4 बजे तक बैठे हम अंदर। 4 बजे के बाद हमको बाहर बुलाया, 4-5 बजे के बाद। इफ्तार का टाइम था, रोजे के दिन थे, 28वां या 27वां रोजा था। तो बुलाने के बाद बोले हिमायत देख जो सर है बोले तुम्हारा वो एक आतंकवादी है, टेररिस्ट है, उसने जर्मन बेगरी बम ब्लास्ट किया है और उसके बैग के हमने ये किया बोले। तो तब क्या बोले उसको पंचनामा किया बोले। पंचनामा क्या है और उसके अंदर से 51 चीज़ें मिली बोले, 51। और उसकी हम लिस्ट बनाई है बोले, सिग्नेचर कर दे बोले। ऐसा दिखाया। और ये पेंट है, ये अतर है, ड्रेस है, मोबाइल है, 2-3 किताबें हैं, ऐसा बताया उसने। अब हमको वो देखने के लिए कहाँ हमारे जहन में था, हमको वहाँ से निकलना बहुत बड़ी बात थी। क्या हम तो सोचे भी नहीं क्या है, क्या करना, क्या प्रोसीजर होता है, पढ़ना पढ़ना, वो तो हमारे सामने तो खोले नहीं। हम अंदर रूम में बैठे थे, जब जाते वक्त बोले यहाँ सिग्नेचर करो, बोले मैंने सिग्नेचर कर दिया। और वहाँ कोई पंच भी था, उमाकांत चटनाले टाइप? नहीं, कोई भी नहीं थे, बाद में बुलाया उन्होंने। अब वो पंच थे नहीं थे आपको नहीं पता है? अब हमको क्या पता है? उन्होंने नहीं बताया आपको? नहीं बताया। वो बोले वो 2 पंच थे बोले, ऐसे थे बोले, तो कोई सामने तो हमारे आया नहीं। और कोर्ट में भी आपने यही बताया? यही बताया मैंने। आपने कोर्ट में बताया कि मेरे सामने कोई नहीं आया मेरे मुझसे? नहीं, मैं उसने बोला पंच थे बोले। तो ऐसा क्यों किया? ATS वाले बोले बहुत प्रेशर था मुझे, हमारे भाई को ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, तुम्हारी जिंदगी। हमारा वकील बोल रहा है बोले राजा ठाकरे कि अरे लॉस उसके साथ में रहा था बोले, उसको भी चार्जशीट के अंदर उसका भी नाम आना चाहिए, आरोपी बोले के। ये आपसे बोला? हमसे बोला। तो बोला भी हम उस टाइम घबरा गए बहुत सारा। तो हम बोले भाई हम साहब ने बचाया बोले, संजय लाडकर साहब ने तुझे बचाया बोले। क्या संजय लाडकर साहब ने तुझे बचाया बोले? तो हम बहुत बड़ी बात हो गई, हमारे पे केस नहीं हुआ था, हम उस टाइम पे ऐसा फील किए। तो उन्होंने वक्तन टाइम टू टाइम हमको डराते गए। 5-6 बार आए हुए पे, 7-10-15 बार आए। कौन? रेड्डी, सुधाकर रेड्डी, गायकवाड़, मिलिंद गायकवाड़, सबनीस, ये पुणे की पूरी टीम आती थी। आगे बोलते थे क्या है, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं, ऐसा डराते थे। अब हमको कुछ मालूम नहीं था, बोले साहब ऐसा तो ऐसा जवाब देने का, ऐसा जवाब देने का, ऐसा अगर तो कोर्ट में ऐसा नहीं दे तो पूरा केस उल्टा होगा, तो तेरे ऊपर आ जाता है, ऐसा वैसा, तेरे पास से RDX मिला है, ऐसा बोले मुझे। आपके पास RDX मिला था कोई? तो मैंने बोला उनको, क्रॉस किया मैंने संजय लाडकर साहब को,
सर आरडीएक्स क्या मिला बोला, आरडीएक्स तो नहीं मिला, ऐसा कोई बताया भी नहीं, उस टाइम पे भी नहीं बोले मेरे को। जब पंचनामा हुआ तो उस टाइम पे भी नहीं बोले। और मेरे बयान में झूठ बात ये भी बोला मैंने कि उन्होंने पंचनामा पुलिस थाने में किया और के उसमें बोलने लगाए थे, बोला क्योंकि पंचनामा तो वहाँ किए थे उन्होंने, रेस्ट हाउस पे किए, हाँ कोई पुलिस पुलिस कोई नहीं, रेस्ट हाउस पे लेके पंचनामा करे थे, वो भी एक बार झूठ बोलने लगा मेरे को। और उन्होंने बोला कि बाद में ऐसा करेगा तेरे पे केस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तेरे पे ये फर्क पड़ सकता है, ऐसा डरा है बहुत सारे दिन से। फिर ले जा रहे तो उससे पहले भी ट्यूटर किया था, कम से कम 4 बार बुलाया मुझे पुणे में उन्होंने, कोर्ट में जाने से पहले। आज कल अगर पेशी होगी तो 2 दिन पहले बुलाते थे, 3 बार मेरी पेशी कैंसिल करें, ये नहीं बुलाते थे, ट्रेनिंग देते थे, फिर वापस भेजते थे। कौन ट्रेनिंग देता था? मिलिंद गायकवाड़, सबनी सर, रेड्डी, फिर उसके बाद लोबो, उसके बाद संजय लाटकर, ये 4 टप्पे से ट्रेनिंग देते। ट्रेनिंग देके फिर लाटकर साहब के सामने ले जाते थे। लाटकर सामने से फिर वो पूछता था सवाल कोर्ट के सर का, वकील के सर, फिर सही जवाब दिए तो ठीक। क्योंकि मैं 3rd टाइम जब गया था तो मैं संजय लाटकर को क्रॉस किया, उसने पूछा वो जो सफेद पदार्थ मिला आरडीएक्स बोले तू देखा क्या, बोले मेरा सर मुझे नहीं मालूम आरडीएक्स क्या है, कहाँ मिला मेरे को भी नहीं मालूम, नहीं मिला बोला। तो बहुत गुस्से में आ गया, गुस्से में आके असिस्टेंट को गाले स्वीकार करा, गाले दे बस छकमारी करा लोगा, ऐसा करा लोगा, वैसा करा लोगा, त्याने का बोलायला कळतं का तुम्हाला, असं मतलब तुमको कुछ समझता है क्या, वो क्या बोल रहा है, वो ऐसा है वैसा है, उनको गुस्सा किया असिस्टेंट को, असिस्टेंट को, हाँ कि ठीक से सिखा के नहीं लाया। हाँ ठीक से